हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में उसके अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। क्या इसके अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं, इस टर्म कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब फिक्स्ड कैपिटल के टर्म कंडीशंस होते हैं तो वैसे कंडीशन में हम लोग जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग दो अकाउंटिंग प्रोसेस को, दो अकाउंटिंग कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। नंबर वन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नंबर टू है प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल में जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो ऑलवेज मेंटेन रहता है। मीन्स बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ही रहता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एवरी ईयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो चेंज करता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट जो है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ही होता है ईच ईयर। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ईच ईयर कैपिटल का बैलेंस जो है वो चेंज करता है, इसलिए वो फ्लक्चुएटिंग है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल टोटल 3 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। नंबर वन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नंबर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जब हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो टर्म कंडीशंस हैं, इसके जो फॉर्मेट हैं, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व और फाइनली शेयर ऑफ प्रॉफिट आइदर शेयर ऑफ लॉस, इतने आइटम्स पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट लिखेंगे और इस अमाउंट में से हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के अमाउंट को माइनस कर देना है। ये एक तरीका है। ऐसा इसलिए होता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम एप्रोप्रिएशन नहीं मानते हैं, इट इज़ अ चार्ज, ये चार्ज माना जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम जब चार्ज मानेंगे तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यदि हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया होगा तो हम लोगों को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। दो ऑप्शन आपको बता रहे हैं। पहला ऑप्शन में ही आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट हम इनर कॉलम में लिख लेंगे और इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम माइनस कर लेंगे।
इसके बाद दूसरा आइटम क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। फिर आते हैं डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हुआ, डेबिट साइड अगर कम हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर शेयर ऑफ प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुआ और क्रेडिट साइड कम हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर शेयर ऑफ लॉस होते हैं, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो या शेयर ऑफ लॉस हो, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल आइदर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। पार्टनर का कैपिटल अगर फिक्स्ड नेचर का होगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो या शेयर ऑफ लॉस हो, ये पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के होने पर शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड नेचर का है या पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। यदि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्वेश्चन में मिसिंग हो कि पार्टनर का कैपिटल किस नेचर का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग नेचर का ही मानेंगे और फ्लक्चुएटिंग नेचर का मानकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को दिखाने का ये पहला तरीका आपको बताया। दूसरा जो तरीका है, हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट हम लोग लिख लेंगे, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को लिख देंगे। इसके अलावा फर्दर और कोई आइटम हो गया रेंट पेबल टू पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन, ये सारे आइटम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। इसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट लिख लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेंगे। डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व को लिख लेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, शेयर ऑफ लॉस, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये दो ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर हमारे क्वेश्चन में दिया होगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधे पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसी में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे क्रेडिट साइड में और इसे हम लोग पुट करेंगे। तो ये हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। इसके फॉर्मेट, इसके कंडीशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पर हम लोग और डीपली स्टडी करेंगे कि कैसे इसके अकाउंटिंग प्रोसेस होंगे, क्या इसके फॉर्मेट होंगे। ओके, थैंक यू।